नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। आइए आज हम आपको बताने वाले हैं क्वेश्चन बैंक ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर हेलो एल्केन और हेलो एरिन, यानी क्वेश्चन बैंक आज से शुरू कर दिए। और अगर इस वीडियो को बहुत ज्यादा प्यार दीजिएगा, सपोर्ट दीजिएगा, पूरा एकदम अच्छा से एक्सप्लेन करके हम बताएंगे और एकदम पूरा समझना होगा एकदम कैसे हुआ, क्योंकि इसी पर बहुत सारा ऑब्जेक्टिव आपको फिर बन सकता है। तो क्वेश्चन बैंक अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर भी केमिस्ट्री में पास हो जाते हैं, समझ गए। तो क्वेश्चन बैंक का हम लोग सीरीज शुरू कर दिए और ये ऑर्गेनिक का पहला लेक्चर है। अब मैं प्रदीप सर आप लोगों के बीच आज हम केमिस्ट्री का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं। बहुत जल्द सब्जेक्टिव लेकर आएंगे, पूरा क्वेश्चन बैंक जो है पूरा करवा देंगे भैया, यूट्यूब पर सीरीज बाय सीरीज कर देंगे। और थंबनेलवा में आप देखिएगा पूरा एकदम लेक्चर 1 लेक्चर 2 करके लिखा हुआ रहेगा। आज हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन का आज तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किया गया है सबको कंप्लीट आज हम लोग समझने वाले हैं। बस वीडियो 10 से 15 मिनट का बनेगा। 10-15 मिनट आप लोग एकदम इत्मीनान से, एकदम अच्छे ढंग से, एकदम विथ डिसिप्लिन में कॉपी कलम लेके कैसे हुआ, क्यों हुआ, सारा चीज हम आपको यहां बताने वाले हैं। ठीक है, चलिए अब शुरुआत करते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। देखिए, वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है और ये ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है जेकर नाम का है हेलो एल्केन तथा हेलो एरिन। याद रखना, हेलो एल्केन और हेलो एरिन जो है ये चैप्टर का नाम है और ये 2021 का पूछा गया क्वेश्चन है। जी हां दोस्तों, 2021 का। अगर आपको ये दिख रहा होगा 2021 में पूछा गया क्वेश्चन, देखिए क्या है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन ये कहता है कि एल्कील, यहां लो होगा एल्कील, ध्यान दीजिएगा, एल्कील हैलाइड। एल्कील हैलाइड मतलब हुआ दोस्त RX, ध्यान दीजिएगा, एल्कील हैलाइड मतलब क्या हुआ RX। और कहता है सोडियम के साथ यानी सोडियम धातु के साथ जो है बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है। यानी जब एल्कील हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करते हैं तो ये जो अल्काइल ग्रुप होता है, ये अल्काइल ग्रुप R ये डबल हो जाता है, यानी R से R बन गया। और 2 मोल सोडियम का लेना पड़ता था। कितना मोल? 2 मोल सोडियम का लेते थे। ई नहीं चलेगा, ई चलेगा। 2 मोल सोडियम ले लिए, 2 मोल ये ले लिए, हाइयर एल्केन बन गया, 2NaX हो गया। इसी अभिक्रिया को कहते हैं ऊर्ज अभिक्रिया। यानी जब अल्किल हैलाइड हुआ और सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया हुआ तो सीधा कहना ये ऊर्ज अभिक्रिया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ये A नंबर हो जाएगा, ऊर्ज अभिक्रिया। और जो लोग ऊर्ज अभिक्रिया बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु, जैसे सोडियम धातु के साथ रिएक्शन होगा इसको कहेंगे ऊर्ज रिएक्शन कहेंगे। क्लियर हुआ? कंप्लीट। अब दूसरा नंबर को, उस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। अभिक्रिया, ये कलर ठीक है, अभिक्रिया ये दो C2H5Br यानी इथाइल ब्रोमाइड है, नाम पढ़िएगा, इथाइल ब्रोमाइड है। इसको कहता है KOH के साथ अभिक्रिया कराइए अल्कोहलिक यानी अल्कोहल में घुला हुआ। तो जब कोई अल्काइल हैलाइड रहेगा या अल्काइल क्लोराइड रहेगा, ब्रोमाइड रहेगा, आयोडाइड रहेगा, कुछ भी रहेगा और उसकी अभिक्रिया जैसे KOH के साथ करा दीजिएगा। और यहां पर 2 चीज होता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, ये जैसे हमारा C2H5 है, Br है, तो इसकी अभिक्रिया KOH अगर एक्वस के साथ कराइएगा तो अलग प्रोडक्ट देगा। और ये हमारा C2H5Br है और इसकी अभिक्रिया KOH अल्कोहलिक यानी अल्कोहल में घुला हुआ, इसके साथ रिएक्शन कराइएगा तो अलग अलग अभिक्रिया देगी। कैसे? जब ये एक्वस के साथ अभिक्रिया करेगा, एक्वस मतलब जल में घुला हुआ, तो ये हमारा दे देगा C2H5OH, अल्कोहल दे देगा। क्या देगा भैया? ये अल्कोहल दे देगा। और जब इसकी अभिक्रिया कराएंगे तो ये हमारा एल्कीन देगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2। यानी 2 अंतर है। जब एक्वस रहता तो अल्कोहल देता, जब एक्वस रहता तो अल्कोहल देता, और जब अल्कोहलिक है यानी डिजॉल्व इनटू अल्कोहल, वही अल्कोहल समझ रहे हो ना, दारू, तो उसमें डिजॉल्व है तो समझ लो एल्कीन देगा। तो आंसर क्या होगा? ये भी क्वेश्चन देखिए, बड़ा मजे की बात है, 2021 में पूछ लिया हो। यानी ये इथाइल ब्रोमाइड है, इसकी अभिक्रिया अल्कोहलिक OH के साथ करा दिए तो ये हमारा पहला ऑप्शन ही हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 यानी एल्कीन देगा। क्या देगा? एल्कीन देगा, क्योंकि इसमें कार्बन 2 है तो 2 कार्बन वाला एल्कीन देगा। कितने कार्बन वाला? 2 कार्बन वाला एल्कीन देगा। समझ में आया? बताओ भैया, 2 क्वेश्चन हम आपको कंप्लीट समझा दिए, क्या समझ में आया आप लोगों को? बोलो हाँ या ना। पूरा अच्छा समझ में आ गया? कोई दिक्कत? अब आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 का जो है पूरा हम आपको क्या कर दिए,
कंप्लीट समझा दिया। अब क्वेश्चन नंबर अगला बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान देना, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है इसको भी जरा सा समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को एकदम सब लोग ध्यान से समझिए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, निम्न अभिक्रिया का प्रमुख प्रतिफल निम्नलिखित में कौन है। 2021 में क्वेश्चन है, देखिए बड़ा मजा आया क्योंकि ऑर्गेनिक्स 28 नंबर का क्वेश्चन होता है। अब देखिए ये ऑब्जेक्टिव में कहता है CHCl3, ये जो CHCl3 है इसका नाम है क्लोरोफॉर्म। क्या नाम है भैया, क्लोरोफॉर्म। और ये क्लोरोफॉर्म है, और जब इसकी अभिक्रिया ऑक्सीजन के साथ कराते हैं प्रकाश की उपस्थिति में तो ये बनेगा COCl2, इसका नाम है फॉस्जीन। क्या नाम है भैया, फॉस्जीन। इस पर एक कहानी बताते हैं। ये जो हमारा क्लोरोफॉर्म है, क्लोरोफॉर्म को हम लोग क्या कहते जानते हैं, बेहोशी गैस, बेहोश करने वाला गैस। तो एक बार क्या हुआ, एक डॉक्टर साहब जो है एक पेशेंट को क्लोरोफॉर्म द्वारा बेहोश करके ऑपरेशन करना चाहा, यानी क्लोरोफॉर्म सुंघा दिया, हाँ एकदम बेहोश। अब बोला कि अच्छा जल्दी से सब कुछ लाओ, इसको अब जो है इसका क्या करना है, पूरा कंप्लीट वे में इसको ऑपरेशन दे करना। हाई रे तोरी का, वो क्या हुआ, थोड़ा देर के बाद वो जग गया पेशेंट, और जगने के बाद क्या हुआ, जैसे वो सूर्य प्रकाश में गया, सनलाइट में गया, उसका दम घुटने से मृत्यु हो गई। और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया तो पता चला कि उसको क्लोरोफॉर्म सुंघाया गया है। इसलिए भारत सरकार जो है क्लोरोफॉर्म पे बैन कर दिया है। क्लोरोफॉर्म जो है किसी के पास अगर है, अगर कोई अब उसका सही यूज नहीं करता है, लेबोरेटरी वाले के पास है तो कोई बात नहीं है, उसके अलावे अगर क्लोरोफॉर्म अगर का उपयोग करता है बेहोशी गैस के लिए तो उसको जेल हो सकती है। समझ गए। तो क्लोरोफॉर्म जैसे सुंघाएंगे और सुंघाने के बाद जैसे ऑक्सीजन आया और सनलाइट हुआ, सूर्य के प्रकाश में आया, वो बना लेगा क्या, फॉस्जीन बना लेगा। इस बात को आप बड़ा गौर से याद रखिएगा, क्या बना लेगा हमारा, फॉस्जीन बना लेगा। क्या बना लेगा दोस्त, फॉस्जीन बना लेगा। तो इसका आंसर क्या होगा, COCl2, आंसर नंबर डी। और जो डी बोल रहे हैं अब बिल्कुल सही बोल रहे हैं। क्लियर है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला क्या होता है, CHCl3। फॉस्जीन का फॉर्मूला क्या होता है, COCl2 फॉस्जीन का फॉर्मूला होता है। अब क्या हुआ, अगला नंबर का क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 4, हाँ ये भी 2021 में क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, देखो भैया ये आपका है हेलो बेंजीन, इसका नाम क्या है, हेलो बेंजीन। हेलो क्यों बोले, क्योंकि एक्स को हम लोग हेलो बोलते हैं और बेंजीन में जुड़ा हुआ है। आए देखो सोडियम आया, जैसे हेलो बेंजीन की अभिक्रिया सोडियम के साथ आया और ईथर की उपस्थिति में, तो ये डबल हो गया ना, देखो डबल हो गया ना। इसी अभिक्रिया कहते हैं फिटिंग अभिक्रिया। ये साइंटिस्ट के नाम पर है फिटिंग अभिक्रिया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा फिटिंग अभिक्रिया। ऊर्ज अभिक्रिया में भी डबल होता है, लेकिन वहां अल्काइल हैलाइड लिया जाता है, वहां बेंजीन वाला नहीं लिया जाता, वहां सिर्फ RX लिया जाएगा, अल्काइल हैलाइड। समझ में आ रहा। जब ये बेंजीन आपका डबल हो जाएगा तो आराम से कहेगा ये हमारा फिटिंग अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है भाई, फिटिंग अभिक्रिया है। कौन अभिक्रिया है भाई, फिटिंग अभिक्रिया। ठीक है। अब आइए अगला नंबर के क्वेश्चन के बढ़ते हैं। 5 नंबर का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये है 5 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। 5 नंबर का क्वेश्चन कहता है कौन अल्काइल हैलाइड सिर्फ SN2, दो तरह का होता है SN1 SN2। SN1 जो है 2 स्टेप का प्रोसेस है, उसमें कार्बोकैटायन बनता है इंटरमीडिएट के रूप में। SN2 जो है 1 स्टेप का होता है। समझ रहे हैं। अब यहां पर देखिए SN2 जलासन क्रियाविधि द्वारा अनुसरण करता है, यानी 2018 में ये पूछा गया क्वेश्चन है। 2018 का ये बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जो अल्काइल हैलाइड होता है 1 डिग्री हैलाइड होता है, 2 डिग्री हैलाइड होता है और ये 3 डिग्री हैलाइड होता है। तो जब ये SN2 के अकॉर्डिंग चलेगा, किसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूं मैं, अगर ये SN2 के अकॉर्डिंग चलेगा तो 1 डिग्री ज्यादा होता है, 2 डिग्री कम होता है और 3 डिग्री सबसे कम होता। यही अगर SN2 होता तो ये उल्टा हो जाता। तो यहां SN2 पूछ रहा है ना, तो SN2 में आप खोजिए 1 डिग्री हैलाइड कौन है। अब 1 डिग्री हैलाइड को पहचानने के लिए क्या करना होगा जानते हैं, हेलोजन परमाणु प्राइमरी कार्बन से जुड़ा हो।
यानी हेलोजन जिस कार्बन से जुड़ा होगा वह कार्बन अगर अन्य एक कार्बन से जुड़ा है तो उसको आप बोलिएगा 1 डिग्री हैलाइड। तो ये देखो ये हेलोजन परमाणु है और ये जो कार्बन है ये जिस कार्बन से हेलोजन जुड़ा हुआ है वह अन्य एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, सो ये 1 डिग्री हैलाइड है, इसीलिए आंसर 1 डिग्री हम लोग टिक कर देंगे, इधर वाले को नहीं पढ़ेंगे। समझ गए? तो ये हमारा 1 डिग्री हैलाइड है। SN2 के अनुसार जो है ये 1 डिग्री हैलाइड हमारा जो है ज्यादा क्रियाशील होता है। अब आइए 6 नंबर का क्वेश्चन कहता है, 6 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है जरा पढ़ ले दोस्त, पढ़ ले। ग्रीकनार्ड, हाँ ये ठीक कलर ठीक है ना, क्या हो बाबू? ग्रीकनार्ड प्रतिकारक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया या रिएक्शन अभिक्रिया करते हैं? 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन को समझिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रीकनार्ड प्रतिकारक। देखो ये जो ग्रीकनार्ड प्रतिकारक है, मैं चाह रहा हूं आप लोगों को ये बताऊं, थोड़ा सा समझाऊं ग्रीकनार्ड क्या होता है। देखो ग्रीकनार्ड हम आपको बताते हैं, थोड़ा एक लाइन समझिएगा। देखिए जब अल्काइल हैलाइड की अभिक्रिया हम लोग मैग्नीशियम के साथ कराते हैं शुष्क ईथर के ऊपर में, यानी ईथर की उपस्थिति में, ये बन जाता है RMgX। R का मतलब होता है अल्काइल, Mg मतलब होता है मैग्नीशियम, X माने होता है हैलाइड। अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनता है, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन गया, इसी को बोलते हैं ग्रीनियर अभिकर्मक। RMgX को ग्रीकनार्ड अभिकर्मक कहते हैं। तो क्वेश्चन आपका ये था कि किसको मैग्नीशियम के साथ ईथर की उपस्थिति में अभिक्रिया कराते हैं तो ग्रीनियर अभिकर्मक प्राप्त होता है, तो वो है अल्काइल हैलाइड। वो क्या है मेरा? अल्काइल हैलाइड। चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन की ओर देखिए, ये क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको समझाने का जरूरत पड़ेगा, समझा देंगे। 2017 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, ग्रीकनार्ड प्रतिकारक या अभिकर्मक बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ अभिक्रिया करते हैं, यानी 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखो इसमें अल्काइल, ए में है अल्कोहल, OH लगा हुआ तो अल्कोहल समझना। ये हमारा C2H6 इथेन का फॉर्मूला है, ये Cl है क्लोरो वाला है और ये CN साइनो वाला है। तो अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, यानी हेलोजन परमाणु जुड़ा होना चाहिए। तो आंसर नंबर सी के साथ जाएंगे, क्योंकि हेलोजन परमाणु है ना, तो यहां पर ये चीज हो गया। यानी अभी हम जस्ट आपको बोले हैं कि अल्काइल हैलाइड होना चाहिए, इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ कराएंगे, किसकी उपस्थिति में? तो शुष्क ईथर यानी ईथर की उपस्थिति में, तब ये हमारा RMgX बनाएगा। इसी को हम लोग GR ग्रीकनार्ड अभिकर्मक या प्रतिकारक बोलते हैं। समझ में आया? बोलो भैया, कोई दिक्कत हो रही है? अब क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 पर चलें, बोलो ना एक बार, बोल दो ना, बोल दो तू जरा। मीथेन क्लोरीन से, मीथेन माना क्या? CH4। मीथेन माने क्या भैया? CH4। हम यहां भी लिख रहे हैं मीथेन मतलब क्या? CH4। कहता है क्लोरीन से, यानी क्लोरीन से सूर्य के, यानी यहां सूर्य है, कि प्रत्यक्ष प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया करके क्या बनाता है? ये जो आपका देख रहे हो मीथेन, ये क्लोरीन से अभिक्रिया करेगा, तो यहाँ का एक क्लोरीन और यहाँ का एक हाइड्रोजन चल गया एकदम कहाँ? एकदम घूमने, यानी रिएक्शन करके ये बना लिया HCl और प्लस बन गया CH3 बचेगा और Cl बनेगा, CH3Cl बन गया। फिर इसमें इसको क्लोरीन से रिएक्शन करा दो सूर्य के प्रकाश में, तो जब तक हाइड्रोजन नहीं हटाना है ना, 4 हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन को हटा के और क्लोरीन को जोड़ते रहिए, तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा CCl4। क्या बनेगा भैया? CCl4। नाम हो गया कार्बन टेट्रा, टेट्रा माने 4 क्लोराइड, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। क्या बनता है दोस्त? कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। पूरा एकदम अच्छा से समझिए, तो आंसर नंबर ए हो जाएगा CCl4, कार्बन टेट्रा क्लोराइड बनता है। और जानते हैं ये जो कार्बन टेट्रा क्लोराइड है, ये अग्निशामक में इसका प्रयोग करते हैं। आग सब कहीं लगता है ना, तो उसको बुझाने का काम करता है ये कार्बन टेट्रा क्लोराइड, अग्निशामक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं। ये भी क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। आगे बढ़े, चलिए 7 ऑब्जेक्टिव हम आपको करवा दिए हैं अभी तक। अब हे अल्ले
जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो क्वेश्चन आ गया भाई। देखो वो क्वेश्चन आ गया, कैसे आ गया? अभी हम जस्ट बोले हैं कि निम्नलिखित में किस यौगिक का उपयोग अग्निशामक में होता है? 2011 में और 2022 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। अभी हम बोले CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम लोग यहां पर करते हैं। देखे आया ना क्वेश्चन, हम बोले कभी न कभी आएगा। ये 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है कि कार्बन टेट्राक्लोराइड का प्रयोग हम लोग किसके लिए करते हैं? तो बोल देना अग्निशामक के रूप में करते हैं। क्लियर? बोलो भाई ठीक है? हाँ ठीक है। अब कहता मोनो हेलोजन, मोनो मैंने एक, यानी जब में एगो हेलोजन जुड़ल रहे, यानी जिसमें एक हेलोजन परमाणु जुड़ा रहता है उसको कहते हैं मोनो हेलोजन। व्युत्पन्न अल्कोहलिक KOH के साथ अभिक्रिया करके देता है। यह भी रिएक्शन आप पढ़े हैं कि अल्कोहलिक KOH आएगा एल्कीन बनाएगा। बोलो अल्कोहलिक KOH आएगा एल्कीन बनाएगा, एक्वस KOH आएगा अल्कोहल बनाएगा। कुछ देर पहले बताए हैं। तो ये एल्कीन कहाँ है रे? एल्कीन। और यहाँ एक बात और जान लीजिए, ये जो हमारा एल्केन है इसका GF जो होता है वो कह रहा गर्लफ्रेंड सर, नहीं नहीं गर्लफ्रेंड नहीं, गर्लफ्रेंड मन गोबर फेंकने वाली ना है। GF मतलब होता है जनरल फार्मूला, सामान्य सूत्र। एल्केन का हो जाता है भाई क्या? CnH2n+2। कोई कहेगा अच्छा एल्कीन का, एल्काइन का होता है CnH2n-2। कोई पूछेगा एल्कीन का तो बोलना CnH2n। और जानते हैं आंसर भी यही होगा। क्यों? क्योंकि कह रहा मोनो हेलोजन, मोनो माने एक, हेलोजन यानी एगो हेलोजन होना चाहिए। और ओकरा के रिएक्शन केकरा के साथ करा रहे हैं? अल्कोहलिक KOH के साथ करा रहे हैं। जैसे अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन कराइएगा तो कैसा अभिक्रिया देगा? तो ये हमारा एल्कीन के साथ देता है, तो ये एल्कीन बनाता है, एल्कीन प्रोडक्ट देता है। ये 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है। बोलो कैसा लग रहा है? सुधार है? पहले से अच्छा लग रहा है? आए आगे बढ़े। देखो भैया पढ़ना तो पड़ेगा। अगर आप सोच रहे हैं कि हमको अच्छा करना है तो कंप्लीट आपको पढ़ना पड़ेगा। और आप ही पढ़ सकते हैं, आपके बदले में कोई नहीं पढ़ सकता। हम कहिए गुरुजी आप पढ़ लीजिए ना, हम पढ़ लेंगे, आपके इससे आपको क्या फायदा मिलेगा? आप ही बताओ। आपको फायदा मिल जाए तो हम भर भर रात पढ़े आपके लिए, आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। इसीलिए तो हम ऑब्जेक्टिव पूरा एकदम सोचे हैं, क्वेश्चन बैंक के रटवा देंगे। क्या नंबर क्वेश्चन था? 12 नंबर करवा दिए। अब 13 नंबर देखो गुरुजी, 13 नंबर का क्वेश्चन बहुत ही शानदार लाजवाब आपके स्क्रीन पर ये मौजूद रहा। 13 नंबर का क्वेश्चन और सब लोग मिलके इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन आखिर कहता क्या है? क्वेश्चन को कहते थोड़ा क्या मन में है? क्वेश्चन कहता है वह अभिकर्मक जिसका उपयोग ब्यूटेन 1-ऑल। देखो भैया जब आप अल्कोहल को पहचानिएगा तो 3 तरीका से अल्कोहल को पहचान सकते हैं। पहला कि अल्कोहल को पहचानने के लिए, यहां देखो, अल्कोहल को पहचानने के लिए उसके नाम के अंत में आप पहला तो या तो अल्कोहल लगा रहे, नाम के अंत में या तो अल्कोहल लगा रहे तो कहिएगा अल्कोहल है, नाम के अंत में या तो ऑल लगा रहे तो अल्कोहल है, या जिसमें OH लगा रहे तो अल्कोहल है। यानी अल्कोहल का 3 तरीके से आप पहचान कर सकते हैं, जिसमें अल्कोहल लगा रहे या ऑल लगा रहे या OH लगा रहे तो वो हमारा क्या होता है? अल्कोहल होता है। अब यहां पर कह रहा है क्या? देखो ध्यान से, कहता है कि अल्कोहल, देखो ध्यान से, जिसका उपयोग ऑल यानी ब्यूटेन 1-ऑल से 1 ब्रोमो ब्यूटेन बनाना है। जैसे अल्कोहल से कोई भी ब्रोमो ब्यूटेन बनाओ, क्लोरो ब्यूटेन बनाओ, कुछ भी बनाओ तो याद रखिएगा उसका अभिक्रिया बनाने के लिए होता है तो एगो अभिकर्मक याद रखिएगा PBr3। ये PBr3 अभिक्रिया द्वारा, ये जो आप PBr3 अभिक्रिया देख रहे हो, रिएक्शन देख रहे हो, इसके द्वारा जो ना भाई लोग हम लोग अल्कोहल से ब्रोमो वाले को बनाते हैं, अल्कोहल से ब्रोमो वाले को बनाते हैं। बोलो ठीक है? तो आंसर ये 2022 का पूछा गया क्वेश्चन है।
अगला नंबर का क्वेश्चन जानते क्या है? निम्नलिखित में कौन यौगिक बनाता है? जब बेंजीन है C6H6 किसका फॉर्मूला है? बेंजीन का। किसका? बेंजीन का। C6H6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन, C6H6 बेंजीन। बेंजीन में सिग्मा बंधन 12 पाई बॉन्ड 3, सिग्मा बंधन 12 पाई बॉन्ड 3, सिग्मा बंधन 12 पाई बॉन्ड 3, पूरा एकदम याद रखो। अब ये बेंजीन है, एक की अभिक्रिया करा दो किसके? क्लोरीन के साथ, और एक्सेस है, अधिक है, और सूर्य प्रकाश होना चाहिए, तो ये बनेगा BHC, यानी C6H6 Cl6, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। देखो आंसर में बेंजीन हेक्साक्लोराइड, आंसर नंबर डी हो जाएगा। बेंजीन हेक्साक्लोराइड क्या हो जाएगा भैया? बेंजीन हेक्साक्लोराइड। बोलो भाई, सबको समझ में आया? कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत है? बोलो भैया। अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जल्दी से कमेंट करके लिखिए। दिक्कत है? नहीं ना है? कहते हैं मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंख से कुछ नहीं होते, हौसलों से उड़ान होती है। ठीक है। अब चलिए अगले नंबर की क्वेश्चन के 15 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा। 15 नंबर का क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। निम्नलिखित में कौन विनाइल हैलाइड है? कौन हैलाइड है भैया? विनाइल हैलाइड है। और अगर आपको विनाइल हैलाइड के लिए कहेगा क्या है, तो याद रखिएगा कि कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए और इससे हेलोजन परमाणु जुड़ा चलन, यानी इसका प्रसंकरण जब निकालोगे आप sp2 होगा। तो ये ऐसा देखो कहीं संरचना है जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उससे डायरेक्ट आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है। यहां पर देखो, ओ ट्रिपल बॉन्ड है, नहीं होगा, नहीं होगा, डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है और उससे आपका क्या है? हेलोजन जुड़ा हुआ है। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, उससे आपका हेलोजन जुड़ा हुआ है ऐसा क्या? देखो तो, नहीं है, यहां पर डबल बॉन्ड नहीं होगा, सिर्फ ये होगा आंसर, डी ए होगा, यहाँ डबल बॉन्ड होगा। यानी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से डायरेक्ट अगर हेलोजन परमाणु जुड़ा हुआ है उसको विनाइल हैलाइड कहते हैं। तो आंसर हम लोग का ये हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा। समझ गए? आगे बढ़े। चलिए अब अगले नंबर क्वेश्चन 15 के बाद है, या देखो आ गया क्वेश्चन, आ गया है ना। ये क्वेश्चन शायद अच्छा दिख रहा होगा ना। इसी तरह से हम, ये मेरा कलाकारी है, ये कलाकार है, हम कलाकार है, हमारी कलाकारी है। देखिए कैसे, देख लो भैया, मेरी कलाकारी है। हाँ, क्वेश्चन नंबर देखो कितना है, 16 19 16 है ना। कहते हैं जीत लो हर लम्हा, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, जीत लो हर लम्हा बीत जाने से पहले, लौट कर यादें आती है वक्त नहीं। इसलिए भैया याद आएगा, वक्त नहीं आएगा, इसीलिए ये आपका वक्त है पूरा एकदम, इसको कर लीजिए। आइए इसका यूपीसी नाम लिखते हैं। मेन चेन में देखो 1 2 3 1 2 3 3 कार्बन है, 3 कार्बन है हमारा मेन चेन में, 3 कार्बन मेन चेन में ले लिए। अब इसको नंबरिंग करेंगे 1 2 3, तो इसका नाम होगा, 2 से ब्रोमो है तो 2 ब्रोमो, 2 ब्रोमो, 2 से मिथाइल है 2 मिथाइल। अब मेन चेन में कितने कार्बन है? 1 2 3 है, तो लिखाएंगे वर्ड रूट प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तो N। 2023 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए कह रहा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन है, 2 डाइमिथाइल 1 ब्रोमो इथेन, गलत। 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, यही तो है सी नंबर, सी नंबर 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन, हम लोग का आ जाएगा सी नंबर ये क्वेश्चन। अब 17 नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है, देखिएगा। एल्कील हैलाइड, वही है RX, अल्काइल हैलाइड की बात कर रहे हैं, का उपयोग निम्नलिखित में से किसके निर्माण में होता है? एल्केन बनाने में, एल्कीन बनाने में, अल्कोहल बनाने में, इनमें से सभी। तो इनमें से सभी हो जाएगा, यानी अल्काइल हैलाइड से आप सब कुछ बना सकते हैं। एल्केन बना सकते हैं ऊर्जा रिएक्शन द्वारा, अल्कोहल बना सकते हैं एक्वस QH के साथ अभिक्रिया करके, एल्कीन बना सकते हैं अल्कोहलिक QH की अभिक्रिया से। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज। आइए 18 नंबर का, 18 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर देखो भैया, आ गया।
निम्नलिखित में से किस यौगिक का शून्य द्विध्रुव आघूर्ण होता है? और ये आपका क्या बना 2023 का ये क्वेश्चन है, तो याद रखिएगा इसका आंसर होगा CCl4। डायपोल मोमेंट की बात कर रहे हैं कि मतलब चारों तरफ से डायरेक्शन होना चाहिए जीरो, मतलब डायरेक्शन सेम होना चाहिए, तो इसलिए वहां पर डायपोल मोमेंट जीरो होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये यौगिक दिया गया है और इसका कहता IUPAC नाम क्या है, और ये 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। देख रहे हैं ना, IUPAC नाम से भी क्वेश्चन दे देता है। और बहुत बच्चा कहता है चलो चीटिंग कर लेंगे। अरे भाई सबका चीटिंग क्या करबो, कंपाउंड बदल देगा, कैसे होगा? इसलिए इसको सीख लीजिए ना। मेन चेन में देखो क्या कार्बन है, 1 2 3 4, यहां से लेके यहां तक हमारा मेन चेन हो गया। अब इसको नंबरिंग करेंगे इधर से, क्योंकि क्लोरो है 2 डिग्री P, 1 2 3 4, 1 क्लोरो 3 मिथाइल, 1 क्लोरो 2 मिथाइल गलत हो गया, 1 क्लोरो आइसो गलत, 1 क्लोरो 3 मिथाइल। अब मेन चेन में 4 कार्बन है, ब्यूटेन। आंसर नंबर C। आंसर देखे बहुत आसान है। 1 से क्लोरो है, 3 से मिथाइल है, CH3 को मिथाइल कहते हैं, मेन चेन के बाहर हो रहेगा तब। अब देखिए कहता है क्लोरोफॉर्म जिंक और जल के द्वारा अवकरण से क्या बनता है? तो ये बनता है क्या जानते हैं? एसिटिलीन। एसिटिलीन। इस अभिक्रिया को जरा सा देखना पड़ेगा। देखिए कैसे, ये हमारा क्लोरोफॉर्म है, और जब इसको चूर्णित जिंक के साथ अभिक्रिया करा देंगे तो ये आपका CH ट्रिपल बॉन्ड CH बनेगा। इसी का नाम इथाइन भी है, या इसी को एसिटिलीन भी कहते हैं। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? एसिटिलीन हो जाएगा। अब 21 नंबर का क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, और टोटल 22 क्वेश्चन है, बस हो गया, 1 मिनट आप समय दीजिए, कंप्लीट हो रहा है। कि 21 नंबर का क्वेश्चन कहता है जब इथाइल ब्रोमाइड की अभिक्रिया शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराई जाती है। किसके साथ? इथाइल ब्रोमाइड, यानी C2H5Br। देखो इथाइल ब्रोमाइड लिख दिया कि अभिक्रिया Ag2O के साथ कराती है, तो क्या बनता है? क्या बनता है बताइए जरा सा जल्दी से। 21 नंबर का 2024 का ये पूछा गया क्वेश्चन है, 2024 का ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो याद रखिएगा जब ये आप ईथर चैप्टर पढ़िएगा ना, ईथर का पहचान होता है कि ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है तो उसको हम लोग कहते हैं ईथर। तो ये ईथर वाला अभिक्रिया है, तो ये हमारा डाई इथाइल ईथर बनता है। यानी ये 2024 का क्वेश्चन है, ये ईथर वाला चैप्टर में पढ़ेंगे, अल्कोहल फिनॉल ईथर वाला चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसका आंसर होगा डाई इथाइल ईथर। क्या होगा? डाई इथाइल ईथर। और लास्ट क्वेश्चन आपके लिए और आज के सेशन के लिए, जल्दी से सब लोग शेयर कर दीजिए। आपको कसम है आपकी गर्लफ्रेंड की, समझ गए? लुकास अभिकर्मक है, ये जो लुकास अभिकर्मक है, यानी लुकास अभिकर्मक है ZnCl2 और प्लस HCl के मिश्रण को, हाँ देखिएगा, ZnCl2 और HCl के मिश्रण को लुकास अभिकर्मक कहते हैं। और ये जो लुकास, एगो मिथुन चक्रवर्ती का मूवी देखे, मेरा नाम है लुक्का, हाँ मेरा नाम है बिल्ला, मैं करता हूं खुल्लम खुल्ला, है ना? उसमें वो गुंडा का नाम, विलन का नाम होता था क्या? लुक्का। लुक्का से लुकास। और लुकास देखो भैया याद करिएगा, लुकास अभिकर्मक का क्या प्रयोग होता है? तो लुकास अभिकर्मक का यही प्रयोग होता है कि अल्कोहल का टेस्ट करते हैं, अल्कोहल कैसा है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री, प्राथमिक अल्कोहल है कि द्वितीयक अल्कोहल है कि तृतीयक अल्कोहल है, ये हम लोग इसका टेस्ट करते हैं। तो लुकास अभिकर्मक है, ध्यान दीजिएगा। HCl सांद्र तो रहेगा ही रहेगा, ZnCl2 रहेगा, हाँ यही होगा बी नंबर। तो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर ये वीडियो आप लोग अच्छा से रन करवा देते हैं तो हम कंप्लीट आपको जो है ऑब्जेक्टिव सेशन इसी तरह पूरा क्वेश्चन बैंक का करवा देंगे, और 10 वीडियो में हम 10 चैप्टर करा देंगे। जैसे आज ऑब्जेक्टिव का कराए, अब जो है सब्जेक्टिव लेकर आते हैं। एकदम अच्छा से आप लोग एकदम सपोर्ट करिए, ठीक है? देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद, तब तक बने रहिए, जुड़े रहिए केमिस्ट्री पॉइंट पूर्णिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से। मैं प्रदीप सर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। जय हिंद।